नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ डेफिसिट के बारे में। लास्ट क्लास में जो मेरा पहला क्लास था कॉन्सेप्ट ऑफ बजट का, उसमें मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ रिसीट। तो उसको आप लोग एक बार देख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट निकालने के लिए हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट को माइनस कर देते हैं, यानी बजट डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अगर 5 रुपये की कुल खर्चा है और 4 रुपये की प्राप्ति है तो 1 रुपये का आपका बजट घाटा होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 5 रुपये का कुल खर्चा है और 4 रुपये की प्राप्ति है, 4 रुपये का रिसीट है, तो जिसमें से 3 रुपये का अनप्राप्ति है और 1 रुपये का लोन है यानी बोरोइंग है। अब इसका यूज हम लोग आगे वाले डेफिसिट में करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा, जो कि एक्चुअल डेफिसिट होता है और ये बजट का आईना बोला जाता है, क्योंकि इसी से अर्थव्यवस्था की गहराई और अर्थव्यवस्था की ऊंचाई के बारे में पता चलता है कि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था कितना पानी में है। तो फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग, यानी बजट डेफिसिट में अगर लोन को जो मैंने बजट डेफिसिट में यूज़ किया था, तो बजट डेफिसिट प्लस लोन या बोरोइंग को जोड़ देते हैं तो वो हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। जैसे 1 रुपये का बजट डेफिसिट था और 1 रुपये का लोन है जो बोरोइंग है, उसको हम जोड़ देते हैं तो 2 रुपया हुआ। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। जैसे आपके घर में शादी है और शादी में 5 लाख रुपया खर्चा है, तो आपके पास 4 लाख रुपया पहले से पड़ा हुआ है, जिसको आप कुल रिसीट के तौर पे यूज कर सकते हैं। खर्चा हो गया 5 लाख और कुल रिसीट यानी कुल जो बैलेंस है वो 4 लाख है, तो 5 लाख माइनस 4 लाख, तो टोटल घाटा कितना हो गया? 1 लाख। लेकिन घाटे को कंपनसेट करने के लिए आपने 50,000 का लोन लिया, तो घाटा अब कितना हो गया? अब प्राप्ति आपका हो गया 4.5 लाख, क्योंकि आप 50,000 लोन किसी ने दिया आपको और 4 लाख पहले से है और खर्चा है 5 लाख, तो 5 लाख माइनस 4.5 लाख, तो आपका 50,000 रुपये का घाटा हुआ। लेकिन एक्चुअल घाटा तो 1 लाख रुपये का है, क्योंकि 50,000 रुपये तो आपने लोन लिया है, वो लोन भी आपको चुकता करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका एक्चुअल घाटा हुआ 5 लाख माइनस 4 लाख, तो 1 लाख। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को एक्चुअल निकालने के लिए हम बोरोइंग को, लोन को जोड़ देते हैं कि हमारा घाटा कितना हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे लोन को इंक्लूड करते हुए निकाला था, लोन को एक्सक्लूड नहीं किया था। तो लोन को अगर एक्सक्लूड करते हैं तो वो आपका फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। इसीलिए इसका डेफिनेशन होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल रिसीट। किसका ये डेफिनेशन होता है? फिस्कल डेफिसिट का। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला। और उधर जो है वो इंक्लूडिंग बोरोइंग है, वो हो गया बजट डेफिसिट का फार्मूला। तीसरा है रेवेन्यू डेफिसिट, यानी राजस्व घाटा। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। इसमें हम कैपिटल वाले पार्ट की बात नहीं करते हैं, केवल रेवेन्यू वाले पार्ट की बात करते हैं और एक्सपेंडिचर और रिसीट को आपस में घटाते हैं, तो ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है, राजस्व घाटा। अब है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। अगर राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को अगर हम निकाल देते हैं तो हो जाता है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, यानी प्राइमरी डेफिसिट को इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।